नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अशुभ। बहुत संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी जानकी। हाँ बोल दे। पर अब इतना क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। पर एक बार साक्षी से बात करनी होगी, वो क्या चाहती है। अरे जानकी, वो लड़की जात उससे क्या पूछना। क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही बस कर जानकी। लड़कियों के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवान हुई बस हाथ पीले कर दो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन साक्षी पढ़ना चाहती है। कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी फिर बच्चे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है भाई, देख ले। मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना एक लड़की भाग गई, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी साक्षी ऐसी नहीं है। अरे समय का कुछ पता होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर, हर जगह में बेशर्मी की बयार चल रही है। जानकी जी के यहाँ विमला आई हुई थी। वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांवों की खबर रखा करती हैं। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी किया करते थे। आज उनका जानकी जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने उनकी बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय जानकी जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, विमला दीदी कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी, बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी साक्षी के लिए उनके घर रिश्ता, पर साक्षी अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना इसका मतलब भी जानती हो। जमाना बहुत ख़राब है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। जानकी जी एक तरफ तो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो वो बच्ची है। उधर साक्षी 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खनखन करती हुई चूड़ियां पहनना। साक्षी के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार साक्षी अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए अपने लंबे बालों को खोलती लटे घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने दिखने लगे थे। अपने होने वाले भावी पति के बारे में सोचकर कई बार खुद ही शर्माकर खुद में सिमट जाती। तरह तरह की मैगजीन पढ़ती जो उसकी सहेलियां उसे चुपके से दे जाती। साक्षी का ब्याह तय हो गया था। साक्षी को जैसे ही बात पता चली, उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ हैं ना, वो ही तुझे सजा देंगी। पर माँ, बेटा, पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, तू ऐसा कर, उस पार्लर वाली को ही घर बुला ले। साक्षी खुश होते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। साक्षी की और पढ़ने की इच्छा उसके मन में नहीं थी। शायद जानती थी इतना पढ़ाई हो गई बहुत है। बाकी की सहेलियों ने तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थी, घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गुथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थीं। झिलमिलाती हुई लड़ियां मानो तारों को चिढ़ा रही थीं। बधाइयां देने वालों का घर में तांता लगा हुआ था। सब साक्षी की किस्मत को सराह रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई साक्षी किसी अप्सरा को मात दे रही थी। साक्षी जी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए।
देखिए, आपको तो बस मैंने आँखों में काजल और होठों पर सिर्फ लिपस्टिक ही लगाया है कि आपका रूप चाँद सा निखर आया है। बस कर नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? जानकी जी बलाए लेती हुई बोलीं और नज़र का काला टीका लगा दिया। साक्षी खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात आने का इंतज़ार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर साक्षी को कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसर पुसर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले। साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी साक्षी के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी? ये चोट कैसे लगी? ओह, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाले समधी जी कि आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आया है। ये शादी हो गई तो ना जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते हैं साक्षी के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायती लगा रखी थी, नहीं होगी शादी, लड़की के पैर ठीक नहीं हैं, देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ तो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। साक्षी की माँ जानकी जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छुपाए कभी साक्षी का मुंह देखती, कभी लड़के के पिता की ओर। साक्षी को देखकर उनका कलेजा मुँह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। साक्षी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू करवाइए। साक्षी मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें साक्षी का या किसी और का कोई दोष नहीं है। जानकी जी और साक्षी के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जमाई बाबू। हमारी साक्षी की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। अजी समधी जी चलिए भी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? अब तो आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से शहनाइयाँ बजने लगीं। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। साक्षी जयमाला के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी, जीजा जी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आँखों का काजल थोड़ा फैल गया है। साक्षी ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे? दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और ये फूल दिया है। साक्षी भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आँखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ उसके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया है जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।